तो बच्चों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी या जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या जो बच्चे क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, पूरे क्लास 10th के मैथ सिलेबस की, मीन्स ये मैथ का आपका सिलेबस है, टोटल 15 चैप्टर्स हैं। इन 15 चैप्टर्स को किस तरीके से शेड्यूल किया जाए कि टोटल मात्र 10-11 दिनों में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, ठीक है। आप जानते हो कि कम से कम टाइम में अगर कैसे रिवीजन करना हो तो उसके लिए एक शेड्यूल होना बहुत ही जरूरी है। बिना शेड्यूल के आप पढ़ोगे तो पहले चैप्टर में ही पढ़ने में आपके ज़्यादा दिन लग जाएंगे और दूसरे बाकी के हो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। देखिए ये है चैप्टर्स जो 10th क्लास के हैं, ठीक है, और ये वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि 10 दिनों में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करें, उसके लिए वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। सबसे पहले देखिए चैप्टर के क्या क्या है, रियल नंबर, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ठीक है, नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो नाम पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इन चैप्टरों को खत्म कैसे करना है, मीन्स पढ़ना कैसे, किस तरीके से हमें करना है कि हमारे 10 दिनों के, मात्र 10 दिनों के क्विक रिवीजन में हम जो बच्चे कंपार्टमेंट आए वो पास हो जाएं, और जिन बच्चों को आता है, ठीक है, और वो रिवाइज करके अपना नंबर इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट होगा। किस तरीके से बेस्ट होगा, ये मैंने कुछ लेवल डिसाइड करे हैं, जिसे मैंने कहा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। 3 लेवलों में इन चैप्टर्स को बांटा गया मैंने। जिन 3 लेवलों में क्या क्या चीज़ें हैं बता देता हूँ। ये सबसे आसान वाले, ठीक है, ये मीडियम वाले हैं, ये ईजी हैं, ये मीडियम है और ये हार्ड वाले हैं, ठीक है। अब इजी वाले में चैप्टर में देखो कौन कौन सा आ रहा है। चैप्टर 1 रियल नंबर, क्या है चैप्टर 1 रियल नंबर। आप सभी जानते हो रियल नंबर पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है, 2-4 एक्सरसाइज है लेकिन आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो भी जाएगा, ठीक है। रियल नंबर हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जिसे हम बोलते हैं एपी। एपी में बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक्स कट गए हैं, जो सिलेबस कट गया वो नहीं आएगा, तो ये भी बहुत ही आसान होने वाला है। एपी भी बताऊंगा कैसे करना है, क्या क्या रिवीजन करना है, पहले देख लेते हैं कौन कौन से आसान है। एक ही हो गया। उसके बाद 7 की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आप जानते हो सिंपल है, कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नॉर्मल चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर 11 की बात करते हैं। 11 हमारा है कंस्ट्रक्शन, ये रहा, ठीक है, मिलता जुलता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिर आता है हमारा 14 और 15। आप सभी जानते हैं 14 क्या है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ही आसान है। अब बताता हूँ कैसे पढ़ना है इसको। जब आप लेके बैठोगे तो ये जो चैप्टर्स हैं आसान वाले, ये एक दिन में 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट होने हैं। कैसे होने हैं, इन दोनों चैप्टर को आप एक साथ करोगे, इन दोनों चैप्टर को एक साथ और इन दोनों चैप्टर को एक साथ, तो टोटल अगर बात करें तो ओवरऑल डेज की बात करें तो 3 दिनों में ये आपके 6 चैप्टर खत्म होंगे, ठीक है। पहले डेज काउंट कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ें या क्या पढ़ें, उसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ें कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। ये 3 दिनों में हुआ। अब ये जो चैप्टर्स हैं जैसे 2nd, 3rd, 4th और 9, 2nd में कौन है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद 4th है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन 9 है, 9 जिसमें आते हैं सम बेसिक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर्स हैं ये थोड़े से टाइम देने वाले हैं, ठीक है। आप इनको क्या करना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए ये आपने एक दिन में 2 चैप्टर करे हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 1.5 चैप्टर एक दिन में करना है। मीन्स ये और इसका हाफ एक दिन लगा, ठीक है, ये और इसका हाफ एक दिन लगा, और इसको आप पूरा एक दिन देंगे। ये इसको एक दिन क्यों देना है, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री वाला करोगे तो इसमें एक ही दिन मैंने लिखा है, बट आप इसको एक दिन की जगह पे ये आधा दिन इस वाले में ऐड कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला इसको एक दिन देना है, तो इसको आप हाफ भी दे सकते हो तो काफ़ी है, बट वो जो हाफ बचेगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है टोटल, 3 डेज है, कितना है, 3 डेज है, 3 और 3 6 डेज हो गए, ठीक है। अब ये जो चैप्टर्स हैं जैसे 6, 8, 10, 12 और 13, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको करने के लिए कम से कम एक दिन तो देना ही देना है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, ये 5 डेज हो गए। अब हम काउंट करें तो 3 और 3 6 और +5, टोटल जो हमने किया वो 11 डेज का काम कर दिया। अगर हम इस 11 डे में जिस तरीके से जो चैप्टर मैंने बताया आप क्लियर करोगे तो इस बात की गारंटी है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। और ना आए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना बस, नहीं तो डिसलाइक कर देना, और क्या कहूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप पढ़ भी रहे हो या लेके फिर बैठे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। अब ये तो 11 डेज हो गए, बट कैसे करना है, सबसे पहले याद रखना जो मैंने बोला कि एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं, जैसे 1st और 5th बोला एक दिन में 2 चैप्टर। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए 1st और 5th चैप्टर की बात करते हैं। अब सबसे पहले इसका जो टाइम टेबल रहेगा, ठीक है, इसमें
जो आपकी एनसीईआरटी बुक है और उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसमें जो फॉर्मूले लिखे हैं, सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है? एनसीईआरटी बुक पे। एनसीईआरटी बुक, जो आपकी एनसीईआरटी बुक रहेगी उसको आपको करना है। तो इस चैप्टर को करने में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं 2+2 2 घंटे भी दे दिए तो 4 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 4 घंटे में, बस आपके पास 24 घंटे, 4 घंटे में ये खत्म हो गया, एनसीईआरटी खत्म। उसके बाद जो सेकंड बुक की प्रेफरेंस लेनी है वो है आपकी सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल उस समय भी करना जब आप किताब पढ़ रहे हो। क्यों? उस समय जब सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल करोगे तो इसमें क्विक रिवीजन दे रखे हैं, क्विक फॉर्मूले दे रखे हैं, जिसका इस्तेमाल करते ही आपका तुरंत रट जाएंगे, आपको तुरंत फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो उस समय आपको करना है सपोर्ट मटेरियल की। और इसके बाद इसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर इसको 2 घंटे लगा दिया, इसको 2 घंटे लगा दिया, तो टोटल कितने हो गए? 4 आवर यहाँ पे भी हो गया। अगर आप 4 घंटे नहीं कर पा रहे तो इसको 3 भी कर सकते हैं। बट ये है कि टोटल जो ओवरऑल आया आपका टाइमिंग, वो जो टोटल टाइमिंग रहेगी वो डिपेंड करेगी आपके डेज के हिसाब से कि आपने कौन से दिन कितना पढ़ा। अब इसमें से क्या करा आपने? पहले 4 घंटे इसको दिए, 4 घंटे इसको दिए, 8 घंटे हो गए। मतलब हम ओवरऑल मान लें 7 से 8 आवर आपको करना पड़ा। अब ये जो 7 से 8 घंटे दिए हैं आपने, इसमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट मटेरियल और एनसीईआरटी करा है, बाकी का बाहर का कुछ नहीं करना। एक दिन रख लेना आप, मान लीजिए अगर पेपर आपका 1-2 दिन बाद हुआ, 1-2 दिन बच गया उसमें से या नहीं बचा, तो आप रात में कर सकते हो। जो इसके सैंपल पेपर होंगे उसको करना है, ठीक है। मतलब पुराने टाइम पे जितने पेपर आ चुके हैं और इस दोनों चैप्टरों से रिलेटेड उसमें जो जो क्वेश्चन थे उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा पेपर लेके बैठ जाऊं मैं, जो जो इससे लिंक करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक बेनिफिट रहता है, आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो पेपर है, एग्जामिनर है, वो क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से बनाता है, और जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो याद रखना कि जब सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओ, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ सैम्पल पेपर्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और उनमें ये भी लिखा रहेगा मार्किंग स्कीम क्या है। तो जब आप पेपर सॉल्व करो ना तो मार्किंग स्कीम लेके बैठा करो कि किस स्टेप का कितना नंबर मिल रहा है। उससे आपको अंदाजा रहेगा कि क्या लिखना चाहिए, क्या वैलिड है, क्या नहीं है, ठीक है। ताकि आपका जो नंबर है वो एक्यूरेट आए। मतलब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर पूरे आए, चाहिए मैथ हो चाहे साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही होते हैं, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया कि कैसे करना है। 4 घंटे हो गए और प्रीवियस ईयर लगानी है आपको। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना है। इसी तरीके से इसमें भी देना है। इसमें भी एक दिन में जब आपने 1.5 ही चैप्टर किया है तो वो जो 1.5 चैप्टर कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चन आप उसी दिन नहीं लगाओगे। आपने दोनों चैप्टर कर लिए, जैसे ये दोनों कर लिए 1.5 दिन में, उसके बाद आप लगाओगे, ठीक है। जैसे एक दिन में ये हो गया, एक दिन में ये हो गया, उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे। जब तक चैप्टर आपका खत्म ना हो तब तक नहीं लगाना। और इससे ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है। इतना आसान चैप्टर में आप इससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपका बेकार है, ठीक है। पूरा दिन बचा है, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस 10-12 दिन ये जो बचे हैं आपके पास, ठीक है। इसमें आप पूरा फोकस अगर इतने पे कर ले रहे हो, इस पेपर पे कर ले रहे हो, तो सोचो आगे चल के आपके मार्क्स बन सकते हैं, आपकी लाइफ बन सकती है, ठीक है। तो ये मत करो कि जो खेलना है कूदना है, इस सब का भी टाइम निकालना है, सोने का टाइम निकालना है। 10-12 दिन अगर नहीं सोओगे तो कुछ चला तो नहीं जाएगा ना। जिंदगी भर बर्बाद करने से अच्छा कि 10-12 दिन ना है सो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है। अब ये और ये, इसके अलावा कोई भी किताब मत उठा लेना, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी किताब अगर आपने उठा लिया तो आप गए। क्यों गए? क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं कि फालतू की चीज़ें पढ़ सकें। वो तब होता है जब आपके पास पूरा साल का टाइमिंग हो और कम सिलेबस कम खींचना हो, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। बट इस समय इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। और एनसीईआरटी में अगर आप साइंस का भी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में भी आपको कहानी नहीं पढ़नी। सपोर्ट मटेरियल सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट, और गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो उसमें से पेपर के क्वेश्चन भी कभी मैच कर जाते हैं, तो उसको लगानी है आपको। इसी तरीके से इसमें भी बताया मैंने। और ये 3rd लेवल है, ये थोड़े लेंथी वाले क्वेश्चन है, हार्ड वाले क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे 6 चैप्टर है, ट्रायंगल है, इन सभी को आपको एक दिन देना ही देना है। एक दिन सिर्फ इसके क्वेश्चन करने, इसके लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे अंदाजा मिल जाता है आपको कि पेपर किस तरीके से बनेगा या पेपर किस तरीके से आएगा। तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि हम कितना क्वेश्चन लगा रहे हैं, कितना नहीं लगा रहे। और इन सभी चैप्टर में आप लोगों ने अब
जिसने वीडियो यहाँ तक देख लिए, एंड तक देख लिए, उसके लिए एक बेनिफिट की बात करते हैं हम। बेनिफिट ये है आप लोगों के लिए, अगर इन सभी चैप्टर से, ठीक है, इन टोटल चैप्टर से या साइंस से आपको कोई भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, या कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना कुछ भी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फेसबुक का दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हो। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इतना तो कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, ये शेड्यूल आप फॉलो करोगे, तो गारंटी है कि आपके मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे। बट एक चीज़ का याद रखना ध्यान में, ये जो मैंने टाइम बताया ना, ठीक है, इस टाइम को इस तरीके से मत करना कि मैं लिख लूँ 9 बजे से 4 बजे तक ये करना है, 2 बजे से 3 बजे तक ये पढ़ना है, ऐसा कभी मत करना। ये टाइम टेबल जो होती है वो कभी भी फॉलो नहीं होती। आप चाहे तो कोशिश करके देख लेना, एक दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो टाइम टेबल कभी बनाना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। बस इतना याद रखो कि एक दिन में 4 से 8 घंटे पढ़ने हैं, 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, बस इतना याद रखना। और मान लो अगर आपने दिन में कोई गलती कर दी, खेलने कूदने चले गए, कुछ भी कर दिया, नहीं पढ़ पाए, तो रात जिंदाबाद, रात में उठो पढ़ लो, ठीक है। 1-2 रात खराब करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिंपल क्या बताया मैंने कि टाइम टेबल नहीं बनाना, टाइम टेबल नहीं बनाना, क्योंकि टाइम टेबल बनाने में सबसे पहले तो आपका एक दिन बर्बाद होगा। आप वीडियोस देखोगे इधर उधर की टाइम टेबल कैसे बनाए, क्या नहीं बनाए, क्या नहीं, कितने बजे से कितने बजे करें, सोए उठे, ये नहीं, ये सब कभी नहीं होता, ठीक है। आप बस इतना याद रखो कि 7 से 8 घंटे रोजाना पढ़ने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने। और जो भी पढ़ना है सटीक पढ़ना है, जो नहीं समझ में आता मुझसे पूछिए, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फेसबुक पे पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट का है, आप मुझसे पूछ सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। बट याद रखना, टाइम टेबल नहीं, टाइम टेबल फॉलो नहीं होने वाली आपसे क्या, किसी से भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होती, ठीक है। टाइम टेबल फॉलो मत करिए, बस जब मन करे किताब उठा लो, मन करेगा ही। जब रिजल्ट इतना बेकार आया है, ठीक है, आप उसको इंप्रूव करना चाहते हो या गवर्नमेंट का पेपर देना चाहते हो, या जो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया हो अभी तक और वो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, तो याद रखना, मार्क्स इंप्रूव करना है तो अपने मन को बनाइए कि आज का कुछ घंटे पढ़कर मैं आगे की लाइफ अच्छी बना सकता हूँ, तो क्यों ना पढ़ें, ठीक है। सिंपल, समझ गए सभी लोग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो समझ गए, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अगर आपको हेल्प की जरूरत हो, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, क्वेश्चन कितने भी हो, बस एजुकेशन से रहे तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो। थैंक यू।